ग्रीटिंग्स टू यू इन द मैचेस नेम ऑफ आवर लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट। हाय दोस्तों, आप सभी लोगों को पास्टर जॉन की तरफ से क्रिस्टिया अभिवादन और जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ प्रभु के अनुग्रह और कृपा से आप सब लोग कुशल पूर्वक हैं। दोस्तों, मैं जब मत्ती के पुस्तक उसके 5 अध्याय और 13 आयत से जब मैं पढ़ रहा था तो वहां पे मैंने पाया कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुम संसार के नमक हो और तुम संसार के ज्योति हो। तो मैं इस वचन को मनन कर रहा था कि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने क्यों हमें संसार का नमक कहा है और परमेश्वर ने क्यों हमें तुम संसार के ज्योति हो कहा है। तो दोस्तों, जब मैं इस बात पे मनन कर रहा था तो मैंने पाया कि जो नमक है ये हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण चीज है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आगे पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर इस चैनल में आप फर्स्ट टाइम आए हैं या तो आप पहले भी आ चुके हैं लेकिन इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। दोस्तों, एक समय की बात है, मैंने बाजार से कुछ मीट लेके आया और मैंने अपने वाइफ को कहा कि आज मुझे बहुत ही मीट खाने का इच्छा है, तो प्लीज़ तुम इसे आज बहुत ही अच्छे प्रकार से बनाओ। और मेरी बीवी ने भी सोचा कि मैं इसे बहुत अच्छे प्रकार से बनाऊंगी क्योंकि मेरे हस्बैंड को आज खाने की इच्छा है। तो उसने वैरायटीज़ के प्रकार के मसालों को डाला, उसने बहुत ही अच्छे अच्छे फ्लेवर्स वहाँ पे डाले और उसका जो मीट था बन के तैयार हो गया, जो दिखने में भी बहुत ही डिलीशियस था। उसका कलर और उसका वासना जो था बहुत ही अच्छा था। और जब हम उसे खाने लगे और जब मैंने उसका एक टुकड़ा लिया और अपने मुंह में डाला कि उसमें नमक ही नहीं है। बनाने के लिए तो इतना सुंदर था, उसमें हर प्रकार के मसालों को डाला गया था और उसमें फ्लेवर भी मिलाए गए थे, लेकिन उसमें नमक ना होने की वजह से उस मीट में कोई स्वाद नहीं था। तो दोस्तों, बिना नमक के हम कोई भी जो फूड है वो भी नहीं खा सकते हैं क्योंकि नमक के बिना अधूरा रहता है। तो दोस्तों, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने भी हमें कहा है कि तुम संसार के नमक हो। देखिए दोस्तों, जब प्रभु यीशु ने आपको और मुझे नमक कहा है तो नमक का कार्य क्या है? स्वाद देना। अगर प्रभु यीशु ने हमें नमक कहा है तो हमारे जीवन से प्रभु यीशु क्या स्वाद चाहते हैं? दोस्तों, हमारे जीवन में ये जो स्वाद है, जो प्रभु यीशु ने कहा है कि तुम नमक हो, तो ये जो स्वाद है वो है हमारा अच्छा बिहेवियर, हमारा गुड वर्क, परमेश्वर को प्रार्थना करना, परमेश्वर की आराधना करना, लोगों को सहायता करना, वचन अध्ययन करना और सेवा में लगे रहना। ये हमारे जीवन का स्वाद है। अगर ये हमारे जीवन में न हो तो जो नमक का कार्य है वो अधूरा है। अगर एक विश्वासी के जीवन में, वो विश्वासी होने के बाद भी उसके जीवन में अच्छा बिहेवियर, गुड वर्क, परमेश्वर को आराधना करना, परमेश्वर के भवन में जाना, अगर ये चीज उसके जीवन में दिखाई नहीं देती तो वो नमक है, लेकिन बिना स्वाद के नमक। और दोस्तों, उसी प्रकार से परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम संसार के ज्योति हो। देखिए दोस्तों, ज्योति हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। हम अंधकार में चल नहीं सकते। दोस्तों, मान लीजिए कि आप एक अंधेरे कमरे में हैं और आप जब एक छोटा सा दिया भी जलाते हैं, वो दिया क्या करता है? पूरे प्रकार से उस कमरे को ज्योति देता है और आप सब चीज को देख पाते हैं। दोस्तों, ज्योति भी हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुम संसार के ज्योति हो। संसार के लोग जो हैं वो अंधकार में हैं, पापों की चीजों में संलग्न है। तो परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है ताकि हमारा जो ज्योति है, जो लोग अंधकार में हैं, उस ज्योति को पा सके और वो लोग अंधकार से ज्योति में प्रवेश कर सके। दोस्तों, इसलिए परमेश्वर ने हमें कहा है तुम संसार के नमक हो और तुम संसार के ज्योति हो। हम लोग जहां पे भी हैं, जिस जगह में भी हैं, हमें कभी भी अपना स्वाद देना नहीं भूलना चाहिए। हमें कभी भी अपना ज्योति दूसरों को देना भूलना नहीं चाहिए क्योंकि परमेश्वर ने हमें इसी कार्य के लिए चुना है, इसी गवाही और साक्षी होने के लिए चुना है। मैं आशा करता हूँ इस शॉर्ट मैसेज से प्रभु ने आपको आशीष दिया है। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।